Hello students, welcome back to my channel. पॉलिटिकल साइंस की कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमें पॉलिटिकल साइंस के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। हमारा फर्स्ट concept है agnostic pluralism. Agnostic pluralism was developed by Chantal Mouffe. It challenges the liberal view that politics should aim for consensus. इसने liberal view को challenge किया है that politics का aim consensus है. It says conflict is permanent and unavoidable. इसके according conflict जो है वो permanent and unavoidable है in politics. क्यों? Because people have different values, आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट्स। ये जो एग्नोस्टिक प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट इज परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल इन पॉलिटिक्स, क्योंकि लोगों की डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट आइडेंटिटीज है एंड डिफरेंट इंटरेस्ट्स है। एंड गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट। गोल ऑफ डेमोक्रेसी का ये नहीं है कि उसको कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट कर लेना है, बट टू ट्रांसफॉर्म एंटीगोनिज्म इनटू एग्नोनिज्म। बट इसका काम जो है डेमोक्रेसी का, इट इज टू ट्रांसफॉर्म एंटीगोनिज्म इनटू एग्नोनिज्म। नाउ हम ये क्लियर करेंगे एंटीगोनिज्म एंड एग्नोनिज्म में डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। What is antagonism? Antagonism means when opponents see each other as enemies. जब opponents एक दूसरे को enemies consider करेंगे. And agnonism means when opponents see each other as adversaries, legitimate rivals. वो एक दूसरे को legitimate rivals की नज़र से देखेंगे. Who disagree? वो disagree तो किसी point पे कर लेते हैं, but respect the rules of democracy. लेकिन फिर भी वो rules of democracy को रेस्पेक्ट करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटागोनिज्म एंड एग्नोनिज्म। Now, what's the concept of this agnostic pluralism? It was developed by Chantal Mouffe, according to which conflict is permanent and unavoidable in politics, but the role of democracy is not to eliminate the conflict, but to transform the antagonism into agnonism. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है बायो पावर। बायो पावर वॉज डेवलप्ड बाय द माइकल फोकॉल्ट। माइकल फोकॉल्ट ने डेवलप कर दिया था। व्हाट्स बायो पावर? इट्स अ फॉर्म ऑफ पावर दैट मैनेज लाइफ इटसेल्फ। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ पावर है जो लाइफ को मैनेज कर लेता है। इट्स अबाउट हाउ मॉडर्न स्टेट्स कंट्रोल पॉपुलेशन, अबाउट थ्रू हेल्थ, बॉडीज, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन एंड नॉर्म्स। इट इज़ अबाउट मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है, मॉडर्न स्टेट्स जो है वो कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेती है। इंस्टेड ऑफ रूलिंग ओनली बाय लॉ और पनिशमेंट, पावर वर्क्स थ्रू रेगुलेटिंग द लाइफ प्रोसेस। ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर नहीं है जहाँ पे हम पनिशमेंट के जरिए लोगों को रेगुलेट कर लेते हैं, बट ये रेगुलेट कर लेते हैं हम लाइफ प्रोसेस को। फोकल्स का की आइडिया क्या था? अर्लियर पावर जो प्री मॉडर्न पावर था, इट वॉज सॉवरेन पावर, द राइट टू टेक लाइफ और लेट लिव। मॉडर्न पावर जो था, इट्स बायो पावर। बायो पावर मीन्स द पावर टू मेक लिव एंड लेट डाई। पावर शिफ्ट फ्रॉम जस्ट किलिंग और पनिशिंग। पावर जो है इसका शिफ्ट हो गया कहाँ से? फ्रॉम किलिंग और पनिशिंग टू मैनेजिंग लाइफ। लाइफ को मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग लाइफ, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बायो पावर के। एग्जाम्पल 1 इज हेल्थ कैंपेन्स जो कि कोविड-19 में यूज़ होगा, कोविड-19 के वैक्सीनेशन में या फिर मास्क मैंडेट्स था। और एग्जाम्पल 2 हम रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। एग्जाम्पल लॉज ऑन मैरिज, कॉन्ट्रासेप्शन, LGBT या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज। तो इस पॉलिटिकल साइंस की कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। एक हो गया एंटागोनिज्म प्लूरलिज्म एंड सेकेंड वन इज बायो पावर। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।